गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्लेन के बारे में समझाया था कि उसके फॉर्मूलों को किस तरह से कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 के बारे में समझेंगे कि प्लेन के क्वेश्चन को इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए बेटा इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल to the plane and the distance from the origin इससे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं बेटा। आपको मैं एक पहला पार्ट बता देता हूं। पहला पार्ट आपको a इक्वल टू दिया है, इसमें z इक्वल टू 2, b इक्वल टू दिया है आपको x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 1, सी पार्ट दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 एंड आगे दो एक पार्ट और दिया है। तो आप इसको देखें, मैंने आपको क्या बताया था। अगर फर्स्ट पार्ट देखें आप सॉल्यूशन ए का, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दी हुई है आपको, जनरल फॉर्म दी है आपको 0x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल टू 2 वेयर डायरेक्शन रेशियोज आर 0, 0, 1। ये तो दिया है आपके पास। सो डायरेक्शन कोसाइन आप निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, 0 अपॉन रूट में 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1, सेम 0 अपॉन 0 प्लस 0 प्लस 1 एंड लास्ट में 1 अपॉन 0 प्लस 0 प्लस 1। कितना निकला 0, 0 एंड डिस्टेंस लास्ट आपको फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस का a डॉट n माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n होता है। a क्या है अपने पास, किस पॉइंट से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होगा तो क्या निकलेगी 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 अपॉन रूट में 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसकी डिस्टेंस निकल के आई, वो कितनी निकली 2 एंड आपके डायरेक्शन कोसाइन निकल के आए, वो कितने निकले 1। सेम ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन भी देखते हैं। x इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 वेयर डायरेक्शन ratios are 1, 1, 1. So direction cosines 1 अपॉन रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन सेम 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड 1 अपॉन रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1। इट मीन्स 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 अपॉन रूट 3। एंड डिस्टेंस की बात करी जाए तो डिस्टेंस इक्वल टू ओरिजिन से पास हो रही है देन माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। इट मीन्स 1 अपॉन रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी आपकी निकलेगी 1 अपॉन रूट 3। सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी इस तरह से ही आप डायरेक्शन कोसाइन और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट करें बेटा इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector थ्री आई प्लस 5j माइनस 6k। यानी आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर रही है जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 7 यूनिट एंड फ्रॉम द ओरिजन नॉर्मल टू द वेक्टर कितना है आपको 3i प्लस 5j प्लस माइनस 6k। मीन्स गिवन दैट आपको क्या दिया है वेक्टर n इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k एंड डिस्टेंस d इक्वल टू 7 यूनिट्स। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n कैप इक्वल टू d। r डॉट n कैप निकालेंगे आप 3i प्लस 5j माइनस 6k कैप अपॉन रूट में 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल 7। देन r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन 9 प्लस 25 प्लस 36 इक्वल टू 7। 25 प्लस 9 34, 30 प्लस 4 36 70। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या निकल के आया 3i प्लस 5j माइनस 6k इक्वल टू 7 रूट 70। चलिए बेटा नोट कर लीजिए आप इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या दी है आपको r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 2। क्या बताया था आपको जब इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए समझा रहा था, जब मैं लाइन की इक्वेशन बता रहा था, लेट किया इसमें हमने r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ध्यान रख लीजिए आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से, जे का जे से और के का के से होता है। x इंटू 1 एक्स, वाई इंटू 1 प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। तो ये निकल के आई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बेटा नोट कर लीजिएगा आप इसे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स and the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin से इस पे परपेंडिकुलर डल रहा है, तो आपको इक्वेशन ऑफ इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए मान लिया कोई इस तरह से जा रही थी, ठीक है,
कोई इस तरह से आपकी कोई एक इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, ठीक है, 3D फिगर होता है आपका x y एंड z, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। इस पे आपको कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन इस तरह से पड़ी हुई है, क्लियर। आपको क्या दिया हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है कोई यहां से, x1 y1 और z1, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दी हुई थी, हमें लेट कर लिया, लेट द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular from the origin, are x1 y1 z1, क्लियर। आपने मान लिया x1 y1 z1, then the direction ratio of line, then the direction ratio of the line O and P, क्या निकलेगा आपका, OP के पॉइंट OK कितने होते हैं, 0,0। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x1 y1 एंड z1, यही निकलेंगे। अब आपको क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, क्या दे रखी थी इक्वेशन ऑफ प्लेन कि 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, यही दिया है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आप इसकी जब नॉर्मल फॉर्म निकालोगे तो इसको डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, 2/29x माइनस 3/29 y प्लस 4/29 z इक्वल टू 6/29। बात आई सर √29 कैसे आया, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे आप, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया √29, क्लियर बेटा। वेयर 2/29 माइनस 3/29, 3/29, 4/29 आर द डायरेक्शन कोसाइन एंड 6/29 is distance from the origin पे उसकी कोई डिस्टेंस गिवन थी आपको, क्लियर। अब आपको लिखना है तो लिख देंगे आप इसके अंदर यहां से, सिंस डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर proportional to each other, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या कंडीशन आएगी, डायरेक्शन रेशियो क्या थे आपके पास, x1 y1 z1, डायरेक्शन कोसाइन क्या निकलेगी आपके पास, देन x1 अपॉन 2/29, y1 अपॉन माइनस 3/29, z1 अपॉन 4/√29 इक्वल टू k, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया 2k/29, y1 इक्वल टू माइनस 3k/29 एंड z1 इक्वल टू 4k/29। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन k इक्वल टू आ गया हमारा 6/29। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर, इसमें रख दीजिए k की वैल्यू, देन 12/29
माइनस 18/29 एंड 26/24/29। क्लियर बेटा? दोबारा समझ लीजिए, लेट किया कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी थी 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करने थे। लेट किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिए मैंने x1 y1 को z1 थे आपके पास, तो उसके इस पॉइंट ओरिजिन से और इस पिन पे आपने इसकी क्या निकाला, आपने इसके डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो आपको पता है x2 माइनस x1 का y2 माइनस का z2 माइनस z1, उससे आपके x1 y1 और z1 निकल आए। इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी थी, इसको मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 2/29 माइनस 3/29 एंड 4/29 इक्वल टू 6/29 आया। तो आपने देखा ये सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन एंड 6/29 क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी कोई डिस्टेंस थी। अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में कैसे होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू k। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो किसके थे, लाइन के, और डायरेक्शन कोसाइन किसका था, प्लेन का। लाइन और प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो पैरेलल है, तो क्या होंगे, हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू k। इससे हमने x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल ली। अगर इस प्लेन की इक्वेशन को देखो, अगर इस पॉइंट से पास करोगे तो x1 y1 z1 आएगा, x1 y1 z1 की वैल्यू पुट थी, पुट कर दिया, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6/29। इसे यहां पुट कर दिए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया बेटा। क्लियर से नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बेटा। 5 में आपका दो पार्ट है, आपको मैं फर्स्ट पार्ट समझा रहा हूं। उसने पूछा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। ए पार्ट दिया हुआ है इसका, that passes through the points 1, 0, -2 and the normal to the plane I प्लस जे माइनस के। तो आपको एक इक्वेशन, आप प्लेन आपको ये पॉइंट से पास कराने के लिए आपको समझाया था, वेक्टर फॉर्म क्या होती है उसकी, r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 होता है, वेयर a इक्वल टू I माइनस 2k एंड n इक्वल टू I प्लस जे माइनस के आपको गिवन है। तब दीजिए आप लिख सकते हैं r डॉट n इक्वल टू a डॉट n एंड r डॉट I प्लस जे माइनस के I माइनस 2k I प्लस जे माइनस के। क्लियर? तो आप इसकी इक्वेशन लिख के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r डॉट I प्लस j माइनस के, I इंटू I 1 प्लस 2, देन r डॉट I प्लस j माइनस के इक्वल टू 3। क्लियर? एंड कार्टेशियन इक्वेशन की बात की जाए, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। a b c क्या होते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन, यानी 1 x माइनस 1 प्लस b 1 y माइनस 0 माइनस 1 c z माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0।
then x minus 1 plus y minus z minus 2 equal to 0. It means x plus y minus z equal to 3. तो ये आपकी निकल के आई कार्टेशियन फॉर्म। नोट कर लीजिए बेटा इसको। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट passes through the 3 points। क्या दिए 3 पॉइंट्स? 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 और 3। क्लियर बेटा? तो आप सब जानते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन? r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर? वेयर b माइनस ए निकाला सबसे पहले मैंने। b माइनस ए 6 माइनस 1 5i प्लस 3j माइनस 5 प्लस 1 यानी माइनस 4k एंड c माइनस ए माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5i माइनस 3j प्लस 4k। क्लियर? आप निकालेंगे b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए i j k 5 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 4। जब i को लेके आपने एक्सपेंड किया 3 4 जा 12 माइनस 12 माइनस j को लेके किया 5 4 जा 20 माइनस 20 प्लस k को लेके किया देन माइनस 15 प्लस 15 देन 0i प्लस माइनस 0j प्लस 0k। सो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इक्वल टू कितना है आपका 0। इट मीन्स 3 points are कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए? कोलिनियर। अगर इनका कोई वेक्टर निकलता तो आप इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देते और निकल के आता, वो आपका आंसर हो जाता। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए इसको। इट्स लाइक आपका इसी का एक सी बी पार्ट, ये पार्ट था। अगर मैं इसका बी पार्ट आपको करके दिखाऊं, दिया हुआ है इसमें 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1। अब आप इसके लिए निकालेंगे तो सेम b माइनस ए निकाला मैंने, i 1 - 1 0 2 - 1 j प्लस k एंड c माइनस ए निकाला -3i प्लस 2 माइनस प्लस j माइनस k। तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए निकालेंगे जब आप, क्या निकलेगा? i j k 0 1 1 -3 1 -1 i निकाला आपने, -1 -1 j को निकाला आपने, 0 प्लस 3 0 प्लस 3 देन -2i माइनस का 3j प्लस 3k। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इक्वल टू a डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। क्लियर बेटा? r
माइनस का 2i माइनस का 3j माइनस प्लस 3k इक्वल टू, एक के साथ इसका इंटू करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2, 3 1 जा 3 प्लस 0, देन r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 3k इक्वल टू 5। ये तो इसकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकलती है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 5। चलिए बेटा, इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करते हैं। नोट करें आप इसे।